हे गाइस, हाय, दिस इज भावेश और आज की इस वीडियो में हम फैक्टोरियल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। और इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए हम टिकेंटर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं जो क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये टिकेंटर क्या होता है। सो द टिकेंटर इज़ द स्टैंडर्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर पाइथन, और इसका इस्तेमाल हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में भी या फिर आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि आपका जो फ़ोन है उसके अंदर एक एप्लीकेशन होता है कैलकुलेटर, वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही एक एग्जांपल है। सो ये हमारा कैलकुलेटर दिखेगा कैसे। सबसे पहले ऊपर ये एक नंबर इनपुट लेगा, एंट्री लेगा, और फिर व्हेन वी विल प्रेस कैलकुलेट तो उस नंबर का फैक्टोरियल रिजल्ट लेबल के सामने उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोग्राम है, हमको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले टिकेंटर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टिकेंटर फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार। इन दो लाइंस का क्या मतलब है? इंपोर्ट टिकेंटर यानी कि टिकेंटर का इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करो, उसको इंपोर्ट करो, और टिकेंटर लाइब्रेरी से उसकी सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। उन क्लासेस में से कुछ हम यूज़ करेंगे, कुछ हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी हमने सारी क्लासेस इंपोर्ट कर ली हैं। इसके बाद जो हमारा कैलकुलेटर रहेगा वो किसी एक विंडो के अंदर रहेगा। एक एप्लीकेशन होना चाहिए ना उसके लिए, तो एक विंडो बनाएंगे, और उस विंडो के लिए मैं विंडो वेरिएबल में एक विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। टिकेंटर डॉट टीके, और इस विंडो का टाइटल हम दे देते हैं विंडो डॉट टाइटल फैक्टोरियल कैलकुलेटर। ओके, अब इस विंडो को पूरी तरीके से बनाने के लिए, इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बनाने के लिए, तो हम विंडो डॉट मेन लूप, इस पूरे लूप को हम एग्जिट कर रहे हैं। और ये हमने लूप किया। अब एक खाली विंडो हमारे सामने बन के आ जानी चाहिए, और हम देखते हैं कि बनी कि नहीं। लेट्स सी, यस, एक खाली विंडो फैक्टोरियल नाम से हमारे सामने आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे खाली है, इसके अंदर हमें चीज़ें भरनी है। चीज़ें कैसे भरेंगे? तो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले जो नंबर इनपुट लेंगे उसके लिए उस विंडो में नंबर 1 लेबल करके एक लेबल आएगा, टिकेंटर डॉट लेबल। ओके, और लेबल है जो होना किसकी चाहिए, अंदर विंडो के अंदर होना चाहिए। और इस लेबल का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एंटर आ नंबर। ओके, ये लेबल बन चुका है। अब इस नंबर 1 डॉट लेबल की इस एप्लीकेशन के अंदर पोजीशन क्या होगी उसको हम डिफाइन करते हैं यूजिंग ग्रिड विजेट। ये जो आप डॉट करके सारी चीजें देख पा रहे हैं, इसमें डॉट टाइटल, डॉट टीके, डॉट मेन लूप, डॉट ग्रिड, ये सारी चीजें टिकेंटर लाइब्रेरी के अंदर विजेट कहलाती हैं, और इनफैक्ट पाइथन के अंदर भी इनको विजेट ही कहा जाता है। ग्रिड विजेट जो होता है वो किसी भी लेबल की या फिर किसी भी एंट्री बॉक्स की, किसी भी कॉम्बो बॉक्स की पोजीशन हमें बताता है। हमने ग्रिड लिया और इसकी पोजीशन हम रो और कॉलम्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रो 0 होनी चाहिए, और कॉलम जो होगा इसकी वो भी 0, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन बनेगा, जो हमारी विंडो बनेगी, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये लेबल हमारा आना चाहिए। ठीक है,
लेबल हो गया। अब लेबल के सामने नंबर को इनपुट कराने के लिए एक एंट्री बॉक्स होना चाहिए, वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर की एंट्री ले लेते हैं। तो नंबर एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर tkinter डॉट इंट वेर। व्हाट इज दिस इंट वेर? इंट, आई एम सॉरी, नाउ इंट वेर, और जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू इक्वल्स टू खाली। इस लाइन का क्या मतलब है? नंबर वेरिएबल में इंट वेर फंक्शन, जैसे हम सिंपल पाइथन करते थे तो हम जब इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवाना चाहते थे तो हम उसमें सिंपली इंट लिख देते थे, इनपुट फंक्शन लिख देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे टिकेंटर लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम टिकेंटर डॉट इंट वेर यानी कि वैल्यू जो होगी वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो इनिशियली क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक स्पेस, वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद यूजर वहां पे अपनी वैल्यू को इनपुट कराएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब हम एंट्री बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू यूजर इनपुट करने वाला है एक्चुअल में। सो नंबर एंट्री, नो एंट्री हो गया ये, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। नो एंट्री इक्वल्स टू tkinter डॉट एंट्री, ओके, tkinter डॉट एंट्री। और ये एंट्री किसके होनी चाहिए? अंदर, विंडो के अंदर होनी चाहिए, ओके। और टेक्स्ट वेरिएबल यानी कि इस एंट्री बॉक्स के अंदर कौन सा वेरिएबल आना चाहिए? वो आना चाहिए हमारा नंबर, जो कि अभी हमने यूजर से इनपुट करवाया है। अब इस नो एंट्री का भी तो कहीं ना कहीं पोजीशन होगी ना, नो एंट्री की भी तो कोई ना कोई पोजीशन होगी, तो उसकी भी हम ग्रिड मेंशन कर देते हैं, जिसका रो शुड बी 0, while column should be different from the upper, because अगर हम कॉलम को भी यहाँ पे 0 कर देंगे तो वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चले जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि जो ये एंट्री बॉक्स हो, वो जो ये लेबल है एंटर अ नंबर, उसके सामने एंट्री बॉक्स क्रिएट हो ताकि यूजर को इजीली वो अपना नंबर इनपुट करा सके। तो रो 0 है, कॉलम यहाँ पे हमने 1 मेंशन कर दिया, ओके। यहाँ पे एक चीज और हम कर रहे हैं, नंबर 1 डॉट एंट्री, ठीक है, डॉट फोकस, एक सेकेंड, डॉट फोकस। इसका क्या मतलब है भाई? जब भी हम अपना एप्लीकेशन रन करेंगे ना, तो जो हमारा कर्सर होगा वो बाय डिफॉल्ट इस एंट्री बॉक्स के अंदर जाएगा। ये जो फोकस विजेट है वो ये कर रहा है, ठीक है, हमने ये भी बना लिया। नाउ आवर मेन टारगेट कम्स नाउ। हमारा मेन टारगेट है डिफाइनिंग द फैक्टोरियल कैलकुलेशन। फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होगा ये डिफाइन करने के लिए मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम मैंने दिया कैलकुलेशन, ठीक है। आई थिंक आपको फंक्शन डिफाइन करना आता होगा, नहीं आता तो अभी सीख लेते हैं। डिफाइनिंग फंक्शन कैसे होता है? एक तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने का क्या फायदा होगा? फंक्शन डिफाइन करने का फायदा ये होता है कि हमारा कई बार हमें एक लाइन ऑफ कोड ऐसा होता है कि पूरे प्रोग्राम में हमें बहुत बार यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम उसको बार बार लिखने की बजाय एक बार उसको डिफाइन कर देते हैं और जब भी वो चाहिए होता है उसको कॉल कर लेते हैं। इससे हमारा जो काम है वो हेक्टिक होने से बच जाता है, वरना भाई बार बार लिखते रहेंगे ना तो बहुत बड़ा कोड भी हो जाएगा और ऊपर से फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फंक्शन डिफाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। सो यहाँ पे भी हमने फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन कैलकुलेशन, और उसके अंदर क्या डिफाइन किया, हमने एक ए वेरिएबल लिया जो कि ऊपर जो यूजर नंबर इनपुट कराएगा जो कि नंबर वेरिएबल में है, उसको गेट, उसको यहाँ पे ले ले, ठीक है, उसको यहाँ पे ले ले। ये जो नंबर होगा वो ए वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ऐसा हमने अभी तक लिखा है, ठीक है। अब हमने एक एफ वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। आप जिसने पहले फैक्टोरियल का कैलकुलेटर बनाया होगा उसको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है।
जैसा फैक्टोरियल का कैलकुलेटर हम अपने नॉर्मल पाइथन में बनाते थे वैसा ही सेम कोड यहाँ पे होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे प्रोग्राम को बार बार रन करना होता था, वहाँ पे कोई विंडो नहीं होती थी, यहाँ पे विंडो भी होने वाली है और कैलकुलेट का बटन क्लिक करने पर we'll get the factorial of the desired number। सो हमने f को इनिशियलाइज किया है 1 से, फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया फॉर i इन रेंज ओके 1, 0, -1। ऑलराइट, 1, 0, -1 और 1 सेकेंड वेट। हाँ, सो हमने फॉर लूप लगाया फॉर i इन रेंज a, 0, -1, यानी कि a में इस वक्त कौन सी वैल्यू है जो यूजर ने डाली थी उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो ये a से चलेगा 1 तक बिकॉज स्टॉप वैल्यू इज एक्सक्लूडेड जनरली इन द रेंज फंक्शन, और स्टेप कितने बढ़ेगा -1 पीछे जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, जिसने फैक्टोरियल का कैलकुलेटर बनाया होगा नॉर्मल वाला, उसको ये सारा कोड अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, और f की वैल्यू अब क्या हो जाए, f मल्टीप्लाइड बाय i, यानी कि जो f है वो f मल्टीप्लाइड बाय i हो जाए। i क्या है, i सबसे पहले a होगा, फिर a से एक नंबर कम होगा और ऐसे कर करके i की वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, और हम लास्ट में एक और लेबल ले लेते हैं जिसमें हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं, तो हम लेबल ले लेते हैं रिजल्ट, एक लेबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम tkinter डॉट लेबल, ओके, tkinter डॉट लेबल, और ये लेबल कहाँ होना चाहिए, विंडो के अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर टेक्स्ट, या फिर सबसे पहले हम इसमें एक चीज नई हमें ये करनी है कि इसकी विद भी हमें मेंशन करनी है। विद क्यों, विद जनरली क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू उस लेबल के अंदर आने वाली है वो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे एक बात आपने देखी होगी, ये फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर बहुत बड़ा भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 15, तो उसकी भी लेंथ 10-15 के आसपास आ जाती है। तो हम अपना कुछ ऐसा रखेंगे कि जो विद है वो कभी छोटी ना पड़े, तो विद मैंने यहाँ पे 50 रख ली। ठीक है, अब इसके अंदर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, टेक्स्ट शुड बी देयर f, ओके, और टेक्स्ट f आ गया, यानी कि जो f की वैल्यू होगी वो विंडो के अंदर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आई गेस मैंने विद की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट का भी तो कहीं ना कहीं पोजीशन होगी, और पोजीशन हमें, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसकी पोजीशन हम कर देते हैं रिजल्ट डॉट ग्रेड रो इक्वल्स टू, अब इसकी रो कहाँ पे रखेंगे, हम चाहते हैं कि जो नंबर है उसके नीचे इसका रिजल्ट आ जाए, तो सपोज हम रो 2 रख लेते हैं और कॉलम इज इक्वल टू 1, ओके। सेकंड कॉलम में एक बार जब आप इस कोड को देखेंगे ना तो आपको ये रो और कॉलम के ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार बना लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से एक बार समरी लेके इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट वेरिएबल भी हो गया। ठीक है, ओके, अब एक और हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा जो कि होगा एक्शन करके, और वो एक्शन क्या होगा, वो एक्शन होगा कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना कब है। तो जब ये एक्शन, यानी कि जब ये एक्शन वाला फंक्शन काम करेगा तो वो उसके अंदर सबसे पहला काम ये होगा कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला फंक्शन है, ये आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन वाला फंक्शन, ओके, ये सबसे पहले आ जाएगा। ओके, और यस, वी आर अज्यूमिंग कि हमारा कैलकुलेशन अब आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन टारगेट आता है एक बटन बनाना कैलकुलेट की। सो मैं बटन btn वेरिएबल लेता हूं जिसमें tkinter डॉट बटन, ठीक है, बटन कहाँ होनी चाहिए, विंडो के अंदर होनी चाहिए। ओके,
बटन विंडो के अंदर होनी चाहिए और बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बटन जब बने तो उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बटन का टेक्स्ट होना चाहिए कैलकुलेट। ऑलराइट, और ये जो बटन है इसकी भी तो कोई पोजीशन होगी, सो इसका डॉट ग्रिड और इसकी पोजीशन भी डिफाइन रो इक्वल्स टू थर्ड कॉमा कॉलम इक्वल्स टू थर्ड, सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, ये बटन भी बन गई और अब हमारी पूरा प्रोग्राम बन चुका है। एक चीज रह गई इसमें, रिजल्ट लेबल, जिसके सामने हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आएगा। हमने यहाँ पे एंटर किया, हम यहाँ पे एक रिजल्ट लेबल बना लेते हैं, री लेबल, उसका हम टाइटल ले लेते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि वेरिएबल नेम ले लेते हैं और टी के एंटर डॉट लेबल। ऑलराइट, और इस लेबल कहाँ होना चाहिए, लेबल विंडो के अंदर होना चाहिए। इस लेबल का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अब इस रीलेबल का भी तो कहीं ना कहीं पोजीशन होनी चाहिए ना हमारे इस विंडो के अंदर, सो वो पोजीशन करेंगे हम ग्रिड से, विच इज रो इक्वल्स टू 2 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0। ओके, हमने ये डिफाइन कर दिया और अब होपफुली ये प्रोग्राम चल जाना। और हमने यहाँ पे कैलकुलेट लिखा और इस कैलकुलेट में के को दबाने के बाद जो कमांड होनी चाहिए वो होना चाहिए एक्शन। ओके, जो एक्शन हमारा ये फंक्शन है वो होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो हम एक बार अपना रन करा के देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या ठीक से। सो कैलकुलेट, यस, आवर प्रोग्राम इज वर्किंग and I press 6, then 6 7 20, and if I press 3 then it will say 6